हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लेक्चर 13 में हम लोगों ने पार्ट्स रिडक्शन के ऊपर थियोरेटिकल देख लिया है और कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पार्ट्स रिडक्शन में। तो अब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा पार्ट्स रिडक्शन के ऊपर, क्योंकि ये लेक्चर हमारा पूरा रेफरेंस बुक कवर करके हो रहा है। जो लोग अभी बीएससी ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करें कि लेक्चर को पूरा देखने का कोशिश करें, अदरवाइज़ कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। और ये लेक्चर आईआईटी जैम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लेक्चर को अच्छा से देखिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये पूरा रेफरेंस बुक कवर करके है ये लेक्चर। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग बर्स्ट रिडक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और एक बर्स्ट रिडक्शन देखेंगे, बर्स्ट रिडक्शन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनेट। तो आज के लेक्चर में ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लेक्चर को पूरा देखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बर्स्ट रिडक्शन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बर्स्ट रिडक्शन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे भी हम लोग बर्स्ट रिडक्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपाउंड हैविंग लो लाइंग पाई स्टार लूमो, जो भी कंपाउंड का अगर लो लाइंग पाई स्टार लूमो है तो वहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन इजीली हो सकता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का भी एक लो लाइंग पाई स्टार है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बर्स्ट रिडक्शन जो है पॉसिबल है। तो ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें जब हम लिथियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल फॉलोड बाय वर्क अप, देन वी गेट this product as if the double bond get reduced to single bond. सिमिलरली अगर हम ये कंपाउंड देखते हैं, ये भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यहाँ पे भी जब बर्स्ट रिडक्शन कर रहा हूँ इन लिथियम इन लिक्विड एमोनिया, then also here we get this compound. So now the question is how the reaction proceed. What is the mechanism of the reaction? तो चलिए मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिमिलर टाइप मैकेनिज्म है जैसे है बर्स्ट रिडक्शन का होता है, यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट लिथियम इन सॉल्वेंट लिक्विड एमोनिया, लिथियम प्लस आयन का फॉर्म हुआ और इलेक्ट्रॉन जो कि सॉल्वेटेड है एमोनिया के सॉल्वेंट में। अब ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं कार्बोनिल में, देन यहाँ पे एक रेडिकल एनायन टाइप का इंटरमीडिएट बन जाता है। ये कॉन्जुगेशन पॉसिबल है यहाँ पे, दिस कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। तो इसका एक कैनोनिकल फॉर्म ये भी होगा, दिस इज ऑल्सो अ रेडिकल एनायन। नाउ इन दिस रेडिकल एनायन अगेन इफ वी डू द प्रोटोनेशन, सिंस वी हैव टेकन एमोनिया एज वेल एज एल्कोहल, तो एल्कोहल के साथ एसिड बेस टाइप का एक रिएक्शन हुआ, ये हमें मिला। देन अगेन यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे फिर एक कॉन्जुगेशन हो सकता है बिकॉज इट इज़ एलाइलिक कार्बन में एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये रेजोनेंस हो सकता है। तो एक और कैनोनिकल फॉर्म हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे एक प्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोनेशन होने के बाद देन वी हैव दिस एंड दिस टॉटोमराइज, ये इनॉल फॉर्म है, ये टॉटोमराइज हो जाता है कीटो फॉर्म में। तो ये अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो बर्स्ट रिडक्शन के एक और एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा कि बर्स्ट रिडक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस द डबल बॉन्ड। आई थिंक ये क्लियर होगा।
फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बोनिल, जनरेशन ऑफ द रेडिकल एनायन, देन प्रोटोनेशन फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन अटैक, then we get this carbon ion, allylic type carbon ion, and then if we do the acid base reaction we get this enol, and followed by tautomerization we get this carbonyl compound. तो ये मैकेनिज्म है ये रिएक्शन का। अब कुछ एग्जांपल देखेंगे इसके ऊपर, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल। तो यहाँ पे ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ इनोन के साथ द इनोलेट इज स्टेबल टू फर्दर रिडक्शन एंड द प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस ओनली ड्यूरिंग वर्कअप। तो प्रोटोनेशन कब होगा, जब हमारा वर्कअप होगा। तो सपोज हम यहाँ पे लिथियम इन लिक्विड एमोनिया इन इथेनॉल डाले हैं, तो फर्स्ट हम मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अब वर्कअप नहीं कर रहे हैं, वर्कअप करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये OH फॉर्म में हो जाएगा, देन वी गेट कीटोन। बट वर्कअप जब नहीं करेंगे तब ये फॉर्म में वो रह जाएगा, दिस इज द इनोलेट फॉर्म एंड इट इज स्टेबल। और ये इनोलेट फॉर्म में सपोज अगर हम मिथाइल आयोडाइड डाल दिए, देन इट कैन डू SN2 अटैक हियर एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो अगर वर्कअप नहीं करते हैं एंड इफ वी एट सम we can do the SN2 reaction, SN2 type reaction, and we get this product. Similarly here also, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये भी एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यूनिट है। यहाँ पे भी लिथियम इन लिक्विड एमोनिया जब ऐड कर रहा हूँ तो वी गेट दिस इनोलेट। मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोग प्रीवियस पेज में, जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो वही टाइप का मैकेनिज्म है, इसलिए मैंने बार बार ड्रॉ नहीं किया है। तो फिर ये इनोलेट, ये क्या एलाइल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे SN2 प्राइम टाइप का रिएक्शन भी हो सकता है भाई, SN2 रिएक्शन। और अगर ये मिथाइल एवब है तो ये मिथाइल अगर एवब है तो रिएक्शन ऑकर फ्रॉम बिलो, एवब से नहीं हो पाएगा इसलिए रिएक्शन बिलो से होगा। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाए हैं, ये अगर ये मिथाइल एवब में है, आपका अगर ये बिलो में रहता तो रिएक्शन एवब से होता, और वाइस वर्सा। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, ये अगर हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें भी जब पार्स रिडक्शन का रिएजेंट ऐड कर रहे हैं, देन आल्सो हियर वी गेट इनोलेट फॉलोड बाय SN2 अटैक, वी गेट दिस। तो ये हो गया। अब यहाँ देखेंगे, it is noteworthy that the reduction of alpha beta unsaturated decalone with lithium in liquid ammonia furnished trans decalone as major in spite of 1,3 diaxial interaction। तो देखा गया है कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डेकानोल में जब हम लोग लिथियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड करें, यहाँ पे भी एक बर्स्ट टाइप रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ट्रांस डेकालोन मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, बट सीस डेकालोन जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 1,3 डायएक्सियल इंटरैक्शन। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पे ये जो है दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई ट्रांस डेकालोन इज द मेजर प्रोडक्ट, वाई सीस डेकालोन इज नॉट द मेजर प्रोडक्ट, ये हम लोग डिस्कस। यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोजन बिलो में अटैच हो गया है ना, और ये मिथाइल एवब है, इसलिए ये ट्रांस डेकालोन है। बट सीस डेकालोन क्यों नहीं हुआ, ये हाइड्रोजन एवब में क्यों नहीं आया, ये हमें नेक्स्ट पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये माइनर आ रहा है, दिस इज माय सीस डेकालोन, ये सीस डेकालोन है, ये माइनर में आ रहा है। नाउ एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं कि वाई द ट्रांस आइसोमर इज द मेजर, वाई द ट्रांस आइसोमर इज द मेजर। नाउ ये तीन कन्फर्मर है, ए, ये बी और एक सी। नाउ इन केस ऑफ ए हम देख सकते हैं, इन केस ऑफ ए क्या हो रहा है, sp3 pi overlap is possible in conformation A and B।
तो ए और बी में हम देखते हैं sp3 एक पाई ओवरलैपिंग जो है पॉसिबल है, यहाँ पे भी हमने लोब ने ड्रॉ किया, बट sp3 पाई ओवरलैपिंग इज पॉसिबल in conformation A and B, but in C it is not possible because orbital ये यहाँ पे पैरेलल ही है, नियरली अबाउट पैरेलल इंटरेक्शन हो रहा है ऑर्बिटल्स का, यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है, बट यहाँ पे पैरेलल इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे sp3 पाई ओवरलैप इज पॉसिबल इन कन्फॉर्मेशन A एंड B बट नॉट इन C में नहीं हो पा रहा है। And conformation A is favored because cis-decalin type, because the cis-decalin type conformation B, ये जो conformation B है ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, it is experiencing additional 1,3 diaxial interaction। तो additional 1,3 diaxial interaction हो रहा है, जिसके वजह से ये सिस्टम क्या हो रहा है, बी डिस्टेबिलाइज हो जा रहा है। 1,3 ऑलरेडी है बट एडिशनल यहाँ पे 1,3 इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बी कॉन्फॉर्मर इज अनस्टेबल, सी इज ऑल्सो अनस्टेबल, सो दैट इज वाई ए इज मोर प्रेफर्ड। तो कॉन्फॉर्मेशन ए इज फेवर्ड बिकॉज द cis-decalin टाइप कॉन्फॉर्मेशन बी इज एक्सपीरियंसिंग एडिशनल 1,3 डिस्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन, बिकॉज द cis-decalin टाइप कॉन्फॉर्मेशन बी क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एडिशनल 1,3 डिस्टेबिलाइजिंग इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी अगर हम वर्कअप नहीं करते हैं, लिथियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड किया हूँ, देन वी गेट ट्रांसलेशन, अगर वर्कअप नहीं करता हूँ तो एक ये कंपाउंड ऐड कर रहा हूँ COOMe-CN, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा और ये CN निकल जाएगा लेविंग ग्रुप की तरह, तो हमें ये प्रोडक्ट जो है हमें मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो आई थिंक यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वाई ट्रांसडेकालून इज मेजर, वाई cis-decalin टाइप यूनिट इज नॉट मेजर। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जांपल डिस्कस किया, जैसे प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जैसे हम लोगों ने अगर वर्कअप नहीं किया तो इसीलिए अगर हम कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है और तो हम लोग करा सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को कि बार्श रिडक्शन का कितना एप्लीकेशन हो सकता है। तो अब हम लोग बार्श रिडक्शन का और एक दो कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे क्या है, एक एनिसोल यूनिट है और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे अगर हम लिथियम इन लिक्विड एमोनिया इन टर्शियरी ब्यूटानॉल सॉल्वेंट में दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का जैसे बर्स्ट रिडक्शन होता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कैसे करना है। तो ये प्रोडक्ट आएगा। ऐसे अगर हम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड इन DMSO करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तो ये जो 2 डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेटेड हो जाता है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है। हम लोगों ने ये वाला प्रॉब्लम्स पिछले बार भी डिस्कस किया था। एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर it is possible that the double bond can also be conjugated, बट यहाँ पे बेस देके भी कर सकते हैं। पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड इन DMSO वर्कअप करेंगे तो यहाँ से एक प्रोटॉन कैप्चर होगा, तो यहाँ पे यहाँ गया, ये निकल गया, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज आया और वहाँ से फिर एसिड बेस रिएक्शन होके हमें ये मिल जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और भी जैसे एस्टर, जैसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर एस्टर कुछ भी है, इसमें भी हम लोग अगर मैग्नीशियम इन मिथानॉल ऐड करते हैं देन ऑल्सो दिस डबल बॉन्ड गेट्स reduced. So it also explains, but it is not a burst reduction reagent, but in presence of magnesium in methanol it is possible to convert,
it is possible to reduce this double bond to सिंगल बॉन्ड। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। और एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक यूनिट है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग CON। CONH2 क्या होता है, एक एमाइड ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होता है, बट यहाँ पे CON और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया टर्शियरी ब्यूटेनॉल दे रहे हूँ। तो ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं तो इप्सो और पैरा अटैक करते हैं। तो जो जिन लोगों ने मैकेनिज्म नहीं देखा है, लेक्चर 13 नहीं देखा है, वो लेक्चर 13 जाके इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दोनों है तब कहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक होगा, वो देख सकते हैं आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन इप्सो और पैरा में होगा, बिकॉज यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो एटलीस्ट ये कार्बोनिल के साथ -R इफेक्ट की वजह से रेजोनेंस कर सकता है। तो यहाँ पे फिर से SN2 होगा, हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक यहाँ आप लोगों को क्लियर होगा कि बर्स्ट रिडक्शन से हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। बर्स्ट रिडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब BSc ऑनर्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ये लेक्चर को ध्यान से देखिए। तो यहाँ तक आई थी। और जिन लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं ज़रूर आपका आंसर दे दूँगा। तो आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट हो बर्स्ट रिडक्शन के ऊपर या भी मेरे प्रीवियस जो भी लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं ज़रूर आप लोगों का डाउट को क्लियर कर दूँगा। तो अब हम लोगों ने बर्स्ट रिडक्शन किस में देखा, बर्स्ट रिडक्शन ऑन एल्काइन, बर्स्ट रिडक्शन ऑन बेंजीन, बर्स्ट रिडक्शन ऑन substituted benzene having electron donating or electron withdrawing group, burst reduction on alpha beta unsaturated carbonyl, burst reduction on alpha beta unsaturated ester। ये सब में हम लोगों ने बर्स्ट रिडक्शन देखा। अब हम लोगों ने बर्स्ट रिडक्शन ऑन डाइन नहीं देखा है, तो अब हम लोग बर्स्ट रिडक्शन ऑन डाइन डिस्कस करेंगे कि डाइन अगर यूनिट है जो कि कॉन्जुगेटेड है, अगर उसमें बर्स्ट रिडक्शन करते हैं देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। नाउ तो अगर हमारे पास ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, सपोज हमें पता है कि लूमो कॉन्जुगेटेड डाइन का लोअर एनर्जी रहता है देन आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन में बर्स्ट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। हम लोगों ने लेक्चर 13 में डिस्कस कर लिया कि वाई further burst reduction cannot occur on isolated diene, but due to conjugation the LUMO gets lowered and here the burst reduction is possible. So as a result the conjugated diene will be more susceptible to burst reduction than isolated diene। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड करते हैं then we get butene as a product, not major। Now the question is which one is the major product, whether it will be cis-2-butene or trans-2-butene, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, ये अब हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे कि विच प्रोडक्ट विल बी द मेजर, वेदर cis प्रोडक्ट विल बी मेजर और ट्रांस प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो यहाँ आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख सकते हैं। हमने सिर्फ Psi2 और Psi3 स्टार जैसे होमो ऑफ डाइन और लूमो ड्रॉ किया है। ये है एस ट्रांसफॉर्म और ये एस सिस फॉर्म। तो यहाँ पे होमो और ये Psi2 होमो है और Psi3 स्टार लूमो है और ये एस सिस का ये होमो है और ये लूमो। बट यहाँ पे देखा जा रहा है ये दो लोब्स के बीच में क्या होता है, ये दोनों लार्ज लोब्स हैं। देखेंगे अगर आप लोग अगर इसका लोब्स देखेंगे तो इस दोनों लार्ज लोब रहता है। तो C1 C2 लार्ज द सेकेंडरी एक्ट ऑफ बॉन्डिंग इंटरैक्शन, एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन इज देयर एंड दैट इज व्हाई इट इज डिस्टेबिलाइज्ड ड्यू टू सेकेंडरी एंटी बॉन्डिंग इंटरैक्शन, इट गेट्स डिस्टेबिलाइज्ड, इसलिए इसका एनर्जी हाई हो गया।
और यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसका एनर्जी कम जाता है। तो जिसकी वजह से होमो और लुमो के बीच में जो गैप है वो क्या हो जा रहा है, आपका कम जा रहा है। तो यहाँ पे लुमो क्या हो रहा है, लो लाइंग है। एस फॉर्म में लुमो क्या है, लो लाइंग है एज कंपेयर टू एस ट्रांसफॉर्म। जहाँ पे लो लाइंग लुमो होगा पाई स्टार, वहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन फास्ट होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे लो लाइंग लुमो होगा, वहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे एस सिस फॉर्म में लो लाइंग लुमो है, नॉट इन एस ट्रांसफॉर्म। So it is evident that the LUMO of S-cis conformation of diene is of lower energy than the LUMO of S-trans conformation. समझ में आ रहा है? Thus, during reduction of butadiene with sodium in liquid ammonia, the solvated electron is transferred to the LUMO of S-cis conformer and cis 2-butene will be the major product. तो यहाँ पे ये डाइन है, ये ट्रांस 40% हो रहा है, सीस क्या हो रहा है, 60% हो रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी डाइन में बर्स्ट रिडक्शन करेंगे, सीस विल बी द मेजर एंड ट्रांस विल बी द माइनर। ये आप लोग ध्यान रखना। तो बर्स्ट रिडक्शन का थियोरेटिकल जितना भी था हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। जैसे ये प्रॉब्लम सब नेट में आया था, CSIR नेट में, वो डिस्कस। तो यहाँ पे हम लोगों का ये मॉलिक्यूल है, ब्यूटाडाइन यूनिट यहाँ पे एक प्रेजेंट है और एक बेंजीन है। अब जब हमें पता है कि ब्यूटाडाइन यूनिट जब प्रेजेंट होता है तो सीज मेजर हो जाता है और ट्रांस माइनर हो जाता है। बट यहाँ पे फर्स्ट रिडक्शन होगा बेंजीन में, देन रिडक्शन होगा ब्यूटाडाइन यूनिट में। क्यों? बिकॉज बेंजीन हैज लो लाइंग पाई स्टार देन ब्यूटाडाइन, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट कॉन्जुगेशन में, इसका पाई स्टार और भी नीचे होगा एज कम्पेयर टू दिस ब्यूटाडाइन। तो इसलिए फर्स्ट बर्स्ट रिडक्शन इसमें हुआ, देन ये ब्यूटाडाइन यूनिट है, अब इसमें होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जा रहा है, सीज होगा या सीज मेजर होगा, ट्रांस माइनर होगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिडक्शन हुआ बेंजीन में, देन ये ब्यूटाडाइन यूनिट है, सीज विल बी द मेजर एंड ट्रांस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। तो आप दूसरा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सपोज ये प्रॉब्लम है हमारे पास, यहाँ पे एक बेंजोइक एसिड यूनिट है और यहाँ पे एक एल्काइन यूनिट। तो सोडियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड करें। अब दोनों तो बर्स्ट रिडक्शन कर सकते हैं बिकॉज बोथ एल्काइन यूनिट एंड बेंजीन न्यूक्लियस कैन अंडरगोज बर्स्ट रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, बर्स्ट रिडक्शन यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे ट्रांस एल्किन विल बी द मेजर और दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा, दिस वन इज द प्रोडक्ट। तो आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। थर्ड प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंडोल रिंग है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है बिकॉज नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो सकता है, कॉन्जुगेट कर सकते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच यूनिट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूनिट। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यूनिट रहता है वहाँ पे ही बर्स्ट रिडक्शन होता है। तो लिथियम इन लिक्विड एमोनिया जब ऐड कर रहा हूँ तो हमें स्पेसिफिकली ये बेंजीन रिंग में बर्स्ट रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग विल अंडरगोस बर्स्ट रिडक्शन। अब अगर हम क्विनोलिन यूनिट लेता हूँ, ये क्विनोलिन यूनिट है। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई नाइट्रोजन का यूनिट तो रेजोनेंस नहीं कर सकते, इसलिए ये रिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया एज कम्पेयर टू दिस। तो बर्स्ट रिडक्शन कहाँ होगा, ये रिंग में स्पेसिफिकली होगा बर्स्ट रिडक्शन। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। जैसे इंडोल में क्या हुआ था, यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में हुआ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग में होगा। सपोज ये कंपाउंड है हमारा फेनांथ्रीन, 9-10 पोजीशन में बाश रिडक्शन होता है, हमेशा याद रखना है इसका। आप लोग देख सकते हैं, रेफरेंस बुक बहुत सारा है, क्लेडेन देख सकते हैं आप लोग, कैरोथर्स देख सकते हैं। क्यों होता है ये हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वाई 9-10 पोजीशन अंडरगोस रिडक्शन। तो ये रिडक्शन होता है। सिमिलरली इन सपोज वी हैव एंथ्रासिन यूनिट, अगर एंथ्रासिन यूनिट है तो कौन सा रिंग रिड्यूस होगा, दिस 9-10 पोजीशन में हमेशा याद रखना है रिडक्शन होगा, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज आई थिंक क्लियर। और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं बाश रिडक्शन का। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीडेशन भी अगर कर रहा हूँ तो 9-10 पोजीशन में ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम ऑक्साइड इन एसिटिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, हियर आल्सो द ऑक्सीडेशन ऑकर्स एट 9-10 पोजीशन। यहाँ पे भी अगर हमारे पास फेनांथ्रीन है, यहाँ पे भी अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमें 9-10 पोजीशन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडक्शन भी क्या हो रहा है यहाँ पे 9-10 पोजीशन में ही हो रहा है। अगर हमारे पास ये आइसोक्विनोलिन यूनिट है, इसमें जब बाश रिडक्शन करते हैं ये पूरा रिड्यूस हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाने के बाद हमें क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। ये याद रखना है आप लोगों को बाश रिडक्शन में। अब कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ 2-octine टू ट्रांस 2-octene। 2-octine क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रांस बन रहा है, इसलिए हमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करना है, लिथियम इन लिक्विड एमोनिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यूनिट है, इससे यहाँ कन्वर्ट करना है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रिएजेंट कौन सा होगा यहाँ पे, लिथियम इन लिक्विड एमोनिया। दिस इज द मोर एप्रोप्रिएट। ऑलरेडी मैकेनिज्म हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। ये है हमारा एक एनिसोल यूनिट और इसके साथ एक साइक्लोहेक्सेन यूनिट है, तो इसमें फर्स्ट लिथियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड किया तो फर्स्ट रिडक्शन होगा बाश रिडक्शन। देन एसिड ऐड किए हैं, तो इनॉल ईथर को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, ऑलरेडी 13 लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब H+ के प्रेजेंस में, सॉरी यहाँ देखेंगे, सॉरी यहाँ से यहाँ है, अब H+ के प्रेजेंस में ये क्या होगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होगा। ये आइसोलेटेड यहाँ पे डबल बॉन्ड है, H+ के प्रेजेंस में कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। और कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बाश रिडक्शन के ऊपर। सपोज ये हमारा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यूनिट है, इसमें लिथियम इन लिक्विड एमोनिया ऐड किए और एलाइल ब्रोमाइड। तो फर्स्ट क्या होगा, इसमें पहले वर्कअप नहीं हुआ है तो इनोलेट फॉर्म में ये जाएगा, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा है। अगर ये मिथाइल अभव है तो ये एलाइल ब्रोमाइड कहाँ जाएगा, बिलो में जाएगा। नो, इसे जब हम PdCl2 इन CuCl ऑक्सीजन DMA विच इज़ अ वैकर प्रोसेस, वाकर प्रोसेस देखेंगे तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मिनल एल्किन इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन। इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा है वाकर प्रोसेस, आप लोग देख सकते हैं। इसे जब इथेनॉलिक KOH ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है और हमें ये प्रोडक्ट मिल जा रहा है। एल्डोल कंडेंसेशन कैसा हो रहा है वो चलिए देख लेते हैं। यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा, हम लोगों को नहीं दिखना है, तो यहाँ पे ये CH2- हुआ, ये यहाँ अटैक किया, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना, उसके बाद डिहाइड्रेशन करना है, उस ये प्रोडक्ट हमारे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एल्डोल का था, आप लोगों को मैकेनिज्म आई थिंक पता है एल्डोल का। तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए, ये सब
सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिया हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चंस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लिए हैं हम लोगों ने। तो लेक्चर को ज़रूर अच्छा से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लिथियम मिली ये इनोलेट फॉर्म में किया, देन SN2 हुआ, देन वाकर प्रोसेस, देन एल्डोल। एल्डोल का ये मैकेनिज्म है। उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। और कुछ एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है 3 मिथाइल एनिसो। यहाँ पे हम लिक्विड लिथियम इन लिक्विड अमोनिया इथेनॉल ऐड किए और यहाँ पे सेकेंड में MCP है। यहाँ इथेनॉल मिस होके आप लोग इथेनॉल दे देना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, बर्स्ट रिडक्शन होगा। तो बर्स्ट रिडक्शन होने के बाद हमें ये प्रोडक्ट मिला। अब MCP क्या, इपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। जो लोग इपॉक्सीडेशन का लेक्चर नहीं देखें, लेक्चर 8, 7, 8, 9, ये सब लेक्चर में हम लोगों ने इपॉक्सीडेशन डिस्कस किया इन डिटेल। तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा, ये डबल बॉन्ड में होगा या ये डबल। हमेशा याद रखते हैं मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड में इपॉक्सीडेशन इज पॉसिबल। मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल, the epoxidation is preferentially takes place in here, so we get this product as a major product. Suppose ये एक कंपाउंड है, एक बेंजोइक एसिड है। अब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया वी एट, देन वी गेट A, और यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किए हैं B मिला है, और यहाँ पे एक इपॉक्साइड ऐड किए C मिला है। तो क्या मैकेनिज्म होगा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में पता है कि यहाँ पे बर्स्ट रिडक्शन होगा, मैकेनिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये मिलेगा। देन फॉर्मेल्डिहाइड अगर ऐड कर रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे COCH2H, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। और अगर हम इपॉक्साइड ऐड करें, यहाँ पे SN2 होगा फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड ऑफ द इपॉक्साइड, और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद वर्कअप करेंगे तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बर्स्ट रिडक्शन का। आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।